बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और वो ये है कि हुकूमती सफ़ों में बहुत बेचैनी बढ़ चुकी है। हुकूमत के जो अहम रहनुमा हैं उनसे बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो जो चीज़ें बता रहे हैं उससे वाज़ेह तौर पर बेचैनी है और लंदन बैठे जो बाप बेटी हैं उनमें भी बेकरारी है और वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ख़तरे में है। अब जब आप ये बात सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ख़तरे में, तो आपको लग रहा होगा कि शायद हुकूमत इसलिए ख़तरे में है क्योंकि आवाम को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, इनको अवाम की क्या फ़िक्र, अवाम तो सब कुछ देख रही है। मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दो चीज़ों पर चल रही है। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजे हुए रेमिटेंसेस डॉलर्स, और दूसरा जो फ़ॉरेन जो हमारे कर्ज़े हैं जो है वो। अब बात यह है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद दिया जाता, जैसे इमरान खान कहते हैं कि अब वो समझते हैं कि जब भी वो इक़्तिदार में आएंगे तो एक ही हल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बाहर से पैसा भेजें। तो अगर ये हुकूमत भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद देती तो ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसे भेजते, हमारी जो डिपेंडेंसी है कर्ज़ों के ऊपर वो कम हो जाती। लेकिन इन्होंने अगर क्या किया, इन्होंने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा वो जाहिल हैं, इन्होंने कहा उनको तो पता नहीं है। फिर जब ये गए बाहर तो मरियम औरंगज़ेब साहब के साथ जो हुआ वो आपने देख लिया। जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जाहिल कहेंगे और आप कहेंगे कि तुम्हें नहीं पता, तो भैया यही होगा। हालांकि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं तो उससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। दूसरा यह है कि वो जो हज़ारों घराने हैं जिनके लोग बाहर हैं, जिनका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिका हैं, उनके पास तो अच्छी अमाउंट आ जाती है। वो के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम यहाँ से बैठ के समझते हैं कि पता नहीं वहाँ दरख्तों पे पैसे लगते हैं, जिस तरह से वो खून पसीने की उनकी मेहनत होती है। और मेरे जो दोस्त बाहर हैं जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ये पाकिस्तान में, क्या है कि पता नहीं बाहर पैसे कमाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। जो मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी तो पर्सनल लाइफ ही नहीं रहती, तो फैमिली लाइफ ही नहीं रहती जितनी वो मेहनत करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं पता नहीं उनका कोई हराम का पैसा है और वो भेजते हैं और इसलिए उनकी कदर नहीं है उनके भेजे हुए पैसों की। ये इन लोगों को कदर नहीं है जो हुक्मरान जमात है, तो इनको कदर नहीं है। इन्होंने उनका वोट खत्म कर दिया, फिर ईवीएम खत्म कर दिया इन्होंने कि धांधली ये ठप्पे छप्पे भुट्टो जो है वो भुट्टो साहब भी आकर लगा जाते हैं ठप्पा, ये सारे लगा जाएं, मरहूमीन आके ठप्पे लगा जाएं और आके और वोट डाल जाएं। फिर इन्होंने जो नैब तरमीम की, इन्होंने जो एहतसाब के अमल को ख़त्म किया और पाकिस्तानियों का गम गुस्से में इजाफा किया और पाकिस्तानियों में मायूसी को बढ़ाया, वो आवाम के सामने। मरीम नवाज जैसे बरी हुई सबने देखा, शहबाज शरीफ जैसे बरी हुए सबने देखा, हमजा शहबाज जो बरी हुए सबने देखा, इसहाक डार जैसे वापस आए सबने देखा। जैसे एक सलाह मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़े को, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब शख्स को, लंदन में बैठे हुए को पासपोर्ट जारी किया गया, सबने देखा। मरीम नवाज जैसे बाहर गई, सबने देखा। तो बिजली की कीमतें, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहा है, उस जो घरों में रह रहा है उसके पास बिजली का बिल आए, उनके सामने गैस की कीमतें सबके सामने है। जो आने वाले दिनों में सर्दियों में जो गैस का बहरान होने जा रहा है वो लग पता जाएगा आवाम को, इस तजर्बेकार हुकूमत का। जो महंगाई है, आप जाएं कोई चीज़ खरीदें वो आपके सामने, मेडिसिन खरीदें वो आपके सामने है, तो हर चीज़। और फिर अभी जो लास्ट टाइम ये हुआ कि समरी ये भेजी गई कि 14 रुपए जो है वो पेट्रोल सस्ता कर दिया, नहीं कर दिया, नहीं किया इन्होंने। और ये आए थे आवाम को रिलीफ देने, ये आए थे महंगाई खत्म करने, इन्होंने उल्टा तबाही और बर्बादी फेर दी है। और आवाम में इनकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि ये घरों से निकल नहीं सकते, ये होटलों पे जा नहीं सकते, ये मस्जिदों में जुमा पढ़ने जा नहीं सकते, ये जनाजों में जा नहीं सकते, ये खुशियों पे किसी की जा नहीं सकते, ये शादियों में जा नहीं सकते, ये तो मस्जिद नबी नहीं जा सकते। ये यूके उतरे, यूएस उतरे, दोहा उतरे, जहां उतरे इनको चोर डाकू लुटेरे से इनके इस्तकबाल किया जाता है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। लेकिन इससे इनको कम अज़ कम इन हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ख़तरा कहाँ पे इनके लिए पैदा हो गया है। फिर आ जाए इत्तेहादी आपके सामने। इत्तेहादी मेंगल साहब मुतालबात कोई पूरे नहीं हुए, आज भी असम्बली में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, असम्बली में खड़े हो गए, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ रहे। अली वजीर वोट डाला इस हुकूमत के लिए, रिहा नहीं हुए, फिर भी नहीं, वो कहते कोई बयान नहीं है अली वजीर का, क्या बगैर एतमाद का वोट इनको कहा गया लेने का तो मैं नहीं दूंगा। मोहसिन दावड़ अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते, वो रिहा नहीं होते। कोई मसले कबायली इलाकों की हुकूमत हल नहीं करती, कोई बजट उनको नहीं देती, फंड नहीं देती, कबायली इलाकों के लोगों का फ़ायदा कोई नहीं होता। अली वजीर मोहसिन दावड़ जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ दे। एमकेएम तड़पती है, फड़कती है, ब्लैकमेल करती है, हुकूमत नहीं छोड़ती। मैं तो तमाम इत्तेहादी बाप वाले हुकूमत नहीं छोड़ते। वो एक साहब खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ को कहा, सारों को कहा, मसला नहीं हुआ, फिर एक सेक्टर कमांडर को कहा, उसने मेरी स्कीमें डलवाई। हुकूमत नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? देखिए, मैं लाइटर नोट पे एक बात कह चुका हूँ कि लव मैरिज भी हो ना तो पहले 6 माह में एक लड़ाई कम अज़ कम मियां बीवी की ज़रूर हो जाती है, चाहे लव मैरिज हो। ये कैसी ज़बरदस्ती की शादी है, भी ज़बरदस्ती की शादी जो शहबाज शरीफ के साथ इनकी कराई गई है, लेकिन एक लड़ाई भी नहीं हुई। क्यों? अब्बू
ज़ाहिर है अबू ने रुखसत किया है शहबाज शरीफ के साथ, और अबू ने कहा है कि ख़बरदार किसी ने शहबाज शरीफ को छोड़ा तुम देंगे, बर्बाद कर देंगे। सारों की फाइलें पड़ी हुई हैं, केसेस सारों के हमें पता हैं, सारों की लूट मार करप्शन 2 नंबरियाँ सारी हमारे सामने। ख़बरदार जो किसी ने छोड़ा शहबाज शरीफ को, रो सारे रहे हैं, सारे परेशान सारे हैं, तबाही सारे अपने हलकों में अपनी कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। जाहिर है यही मसला है हमारी, जो आप जाहिर है लोगों को अब आके बहुत सारी चीज़ों की समझ आई है जो पहले लोगों को नहीं अंदाज़ा था, और अब आके सब एतराफ़ भी कर रहे हैं कि कमज़ोर लोग हमारे इदारों को सूट करते हैं, जिनको फाइलें दिखाई जा सकें, जिनको ब्लैकमेल किया जा सके, जिनसे जब इधर भेजना हो इधर भेज दिया जाए, उधर भेजना हो भेज दिया जाए। तो ये तो अच्छे बंदे सूट नहीं करते, इंडिपेंडेंट लोग सूट नहीं करते, खुददारी वाले लोग सूट नहीं करते, तो ये इत्तेहादी भी नहीं छोड़ रहे। नून लीग के अपने अंदर जो हालात हैं आप देख लें, किस तरह के बयानात आ रहे हैं, नून लीग के अंदर कितनी तशवीश है। इनके अपने अरकान कह रहे हैं कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, इलेक्शन नहीं निकलता। अब बड़े हालात ख़राब हैं, 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन नहीं निकाल सके इमरान खान से, तो अब जब ये अलग अलग लड़ रहे होंगे तो फिर कैसे होगा। मसला यह है, इन सारी चीज़ों से कोई नहीं है, मसला यह है कि इनको लाने वाले जो है ना वो घबरा गए हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ गया है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं ना, इसका इनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये तो जिस मकसद के लिए आए ये कर रहे हैं, और ये किसकी बुनियाद पे आए हैं, उनकी बुनियाद पर आए हैं। अवाम के वोटरों से तो आया नहीं है, अवाम तो इनको लाई नहीं है, अवाम का मैंडेट तो इनके पास है नहीं, इनका तो दिया हुआ मैंडेट किसी और का है। लेकिन जिनका दिया हुआ मैंडेट है उन पर इन तमाम चीज़ों का असर ज़रूर पड़ गया है। अवाम देखें, मुझे एक बात बताएं, आप माइक लें, कोई भी लें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया से हों, आप सहाफ़ी हों, आप यूट्यूबर हों, नहीं, आप कोई भी हैं, आप माइक लें या वैसे चले जाएं, रिकॉर्ड ना करें, पूछें किसी रेडी वाले से जाके पूछें कि यार ये जो मुल्क के हालात हुए किसने किए हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। चाहे उन्होंने किए या नहीं किए, गालियां उन्हीं को पड़ रही हैं, दबाव उन्हीं पर पड़ रहा है, इल्ज़ाम उन्हीं पर आ रहा है, तो उधर अब परेशानी शुरू हो गई है। अब बातें तो मैंने आपको कहा कि खबर एक्यूरेट किसी के पास नहीं है, लेकिन जो ज़राए से इधर उधर चीज़ें आती हैं वो यही आती हैं कि नवाज शरीफ को जो वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहे, और नवाज शरीफ उनकी बात नहीं मानेंगे तो जैसे वो लाए थे वैसे घर भेज देंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये भी हो रही है कि अगर नवाज शरीफ उनकी बात मान भी लेते हैं और तकर्री उनके मुताबिक कर देते हैं, क्या नए आने वाला जो आर्मी चीफ है, क्या वो ये चाहेगा कि पहले दिन से उसके ऊपर इतना दबाव बढ़ जाए, पहले दिन से उसको सारी गालियां पड़ रही हों, नाकामी इनकी, नाअहली इनकी, नातजबाकारी इनकी, लूटमार इनकी, करप्शन इनकी, पैसा ये बना रहे हैं, माल ये बना रहे हैं, लूट ये रहे हैं, बाहर जदादें ये बना रहे हैं, उस नए आने वाले आर्मी चीफ को क्या जरूरत है गालियां सुनने की, दबाव बर्दाश्त करने की। वो तो यही कहेगा कि जाओ यार इलेक्शन में जाओ, सारे इलेक्शन लड़ गए, जिसने आके और हुकूमत बनानी है वो बनाए, जिसको आवाम वोट देती है दे, हमारा क्या लेना देना है कि हम जो है ना वो इनको चलाने के लिए अपने आप को बर्बाद करें, अपने इदारे को बर्बाद करें। मसला शख्सियात का नहीं है, पूरा इदारा इस वक्त लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स पूरे इदारे के बारे में वो बहुत परेशान कौन है। तो अब या तो अगर तो लड़ाई इस बात पर है, तकर्री पर है कि जो वो चाहते हैं वो ये नहीं कर रहे, जो ये चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, अगर तो यह तो फिर तो धड़न तख्ता इसी बात ही हो जाएगा, फिर तो कन्फर्म इसी में ही धड़न तख्ता हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो तब्दीली हो जाती है नवंबर में, तो फिर तो और ज़्यादा ख़तरात इस हुकूमत के लिए बढ़ जाएंगे कि नए आने वाली शख्सियत ये नहीं चाहेगी कि इतनी ज़्यादा इदारे की इन्वॉल्वमेंट हो कि जो स्कीमें किसी की नहीं डाल रही स्कीम, इसमें जो बजट है तो वो स्कीमें भी डलवाएँ, जो इनके ऊपर तनकीद करने वाले साफ़ी हैं उनको भी वो उठाएँ, जो इनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाले हैं उनके ऊपर भी वो केसेस बनवाएं, मरियम को भी वो बरी करवाएं, शहबाज को भी वो बरी करवाएं, हमजा को भी वो बरी करवाएं, मरियम का पासपोर्ट भी वो वापस दिलवाएं, इनको बाहर भी वो भिजवाएं, बाहर वालों को पाकिस्तान लाने के लिए भी सारा दिन वो काम करें, तो गालियां भी एंड के ऊपर वही सुने, लूट मार ये करें, गालियां वो सुने। तो ऐसे मुश्किल होता जा रहा है इदारे के लिए, पूरे इदारे के लिए, चंद शख्सियात के लिए नहीं, पूरे इदारे के लिए। और जितने सेंटीमेंट्स लोगों में इदारे के खिलाफ हो गए हैं, इनको ठीक करने के लिए पता नहीं कोई मौजा होगा तो ठीक होंगे या पता नहीं कितने साल लगेंगे, क्योंकि पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है उसमें जो कुछ पब्लिक के अंदर हुआ है वो कभी तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि ये होगा। ऐसी ऐसी नाजायज़ चीज़ें भी फौज के हवाले से हो रही हैं जो कि एज ए पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ दें। जो देखें जो हमारे शुहदा हैं, हमारे शुहदा के हवाले से बहुत से लोगों ने जो चीज़ें लिखी हैं नहीं लिखनी चाहिए थी, वो अफसोसनाक हैं, वो शर्मनाक हैं, वो उन लोगों को उठाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको नहीं पकड़ना। जो फौज को गालियां देने वाला मियां नवाज शरीफ है उसको कुछ नहीं कहना, अभी कैप्टन सफदर जनरल फैज को गालियां दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कहना, अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़ ये सारे फौज पर इल्जामात लगा रहे हैं, इनको कुछ नहीं कहना। मजबूरी है, ये बता देंगे कि कैसे हमें लाया गया, कैसे हमें इक़्तिदार सौंपा गया, क्यों हमें इक़्तिदार दिया गया, हमें क्या क्या कर इक़्तिदार दिया गया। लेकिन नए आने वाला जो सिस्टम होगा उनकी ये मजबूरियाँ नहीं होंगी
कि वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आएंगे, उनको ऐसी कोई मजबूरियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए ये हुकूमत इस वक्त शदीद परेशानी में है। इनको नज़र आ रहा है कि किसी वक्त भी धड़क तख्ता हो जाएगा, या तो कोई इत्तेहादी। जब फवाद चौधरी ने एक बात की, उन्होंने कहा हम इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ MQM और बाप से कहे कि तुम अपनी मर्जी से फैसला करो, मेंगल को कहे कि अपनी मर्जी से फैसला करो, दावर को कहे अपनी मर्जी से फैसला करो। जिस दिन उन्होंने कह दिया इनको कि हम वाकई न्यूट्रल हैं, तुम अपनी मर्जी से फैसला करो, 6 घंटों में यह हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, इस हुकूमत की इमारत गिर जाएगी। तो अब चीज़ें इतनी एक पाकिस्तान में इसहाक डार को लाए थे, उसके हवाले से खैर अगली किसी वीडियो में बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।